हेलो एवरीवन। आज हम एक वर्क एंड टाइम के बहुत सुंदर से कंसेप्ट पर बात करेंगे और इस कंसेप्ट से क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे और किसी भी वनडे एग्जाम्स में जिसमें मैथ्स का सेक्शन आता है उसमें कई बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो वो कंसेप्ट क्या है और इससे एक ही टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम उनको कैसे जल्दी सॉल्व करें उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले तो हम एक डेरिवेशन करेंगे, उस डेरिवेशन के थ्रू हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां से हमको एक पैटर्न मिलेगा और आगे से हम सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले जल्दी से देख लेते हैं कि वो पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का होगा और रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आता है। तो आप इसको जरा बहुत गौर से देखें और इस पर हम आगे करीब 8 से 10 क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस को जल्दी से करने का तरीका क्या है। तो चलिए पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। देखिए एक डेरिवेशन लेते हैं यहां से और इस टाइप का क्वेश्चन होगा, यदि ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी से 1 घंटे ज्यादा लेता है जबकि बी अकेला उसी काम को करने में ए प्लस बी से बी घंटे ज्यादा लेता है। तो यानी कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा कि ए टेक्स ए आर मोर देन ए प्लस बी एंड बी अलोन टेक्स बी आर मोर देन ए प्लस बी टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क। देन अब यहां पर कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ए प्लस बी पूरे काम को कितने समय में करेंगे, या ए अकेला कितने समय में करेगा, या बी अकेला कितने समय में करेगा। ये वर्क एंड टाइम टॉपिक का काम और समय, या फिर हम कह सकते हैं कि पाइप एंड सिस्टम में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है, क्योंकि वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, वर्क एंड टाइम दोनों एक ही जैसे टॉपिक्स हैं और दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट रहता है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम में ये भी देखने को मिलेगा कि पाइप ए किसी टंकी को ए प्लस बी टंकी के द्वारा लिए गए समय में जो उनका समय है उससे 1 घंटे ज्यादा लेता है, और पाइप बी उसी टंकी को भरने में ए प्लस बी के द्वारा भरने में लिए गए समय से बी घंटे ज्यादा लेता है। तो पाइप ए प्लस बी मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, पाइप ए अकेला कितने घंटे में भरेगा, पाइप बी कितने घंटे में भरेगा। तो चलिए इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर जो एक फाइनल रिजल्ट निकलेगा हम उससे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स करेंगे। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत क्या करते हैं इसमें। देखिए मैं अगर ये बात कहूं कि मैं किसी काम को 2 दिन में खत्म कर सकता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एक ही दिन मिलेगा काम करने के लिए तो मैं एक दिन में आधा काम कर पाऊंगा। और मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि मैं किसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकता हूं, तो मुझे अगर एक ही दिन काम करना हो तो एक दिन में मैं क्या होगा, उसका 1/3 पार्ट कर लूंगा, मतलब 1/3 काम कर लूंगा। वही सेम चीज यहां लगती है। देखिए वर्क एंड टाइम के टॉपिक में आप एक दिन का काम निकाल लीजिए, 1 घंटे का काम निकाल लीजिए, 1 मिनट का काम निकाल लीजिए, जिस यूनिट में आपको क्वेश्चन दिया हो, आगे का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो वही हमें यहां करना है कि हमें सबसे पहले यह देखना है कि जो ए अकेला है वो ए प्लस बी से 1 घंटे ज्यादा लेता है, मतलब ए प्लस बी जितना भी टाइम लेते हैं उसमें 1 घंटे एक्स्ट्रा कर दो। बी जो है वो ए प्लस बी जितना भी टाइम लेते हैं उससे बी घंटे ज्यादा लेता है। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का टाइम जो भी होगा उससे बी ज्यादा। टोटल मिलाकर हमको एक बात पता लग रही है कि जो ए है वो भी ए प्लस बी के टाइम पर डिपेंड कर रहा है और जो बी है वो भी ए प्लस बी के टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास ए प्लस बी का टाइम हो तो हम उसमें ए जोड़कर ए का टाइम निकाल सकते हैं और स्मॉल बी जोड़कर हम बी का टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ए प्लस बी नहीं है। मैथ्स की सबसे खूबसूरती यही है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आए क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, तो आपको यह देखना है कि बाकी के सारे टर्म्स किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। जिस पर हम डिपेंड करते हैं, जिस पर निर्भर करते हैं, सबसे पहले हम उसी से क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे यहां पर क्या है, ए डिपेंड कर रहा है ए प्लस बी पर, क्योंकि ए प्लस बी से 1 घंटे ज्यादा। बी जो है वो भी ए प्लस बी पर डिपेंड कर रहा है, तो क्यों ना हम क्वेश्चन की शुरुआत ए प्लस बी से कर लें।
तो माना a प्लस बी जो है वो मैंने मान लिया कि x घंटे लेते हैं। कितने लेते हैं? x घंटे। तो क्या आप, कैपिटल आएगा यहां पे, ये a प्लस बी जो कैपिटल वाले लोग ये हैं, जो कैपिटल वो लोग हैं, और जो अकेला a की बात करें, अकेला a कितने घंटे लेता है? हमें पता है कि a प्लस बी के द्वारा लिए गए इसमें से 1 घंटा ज्यादा, और a प्लस बी लेता है x घंटे, तो a लेगा x प्लस a घंटे। और जो अकेला b है वो कितना लेगा? बताओ कितना लेगा अकेला b? a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से b घंटे ज्यादा, मतलब x प्लस b घंटे। अब हमारे पास में यह पता लग गया कि a प्लस बी x घंटे लेते हैं, अकेला a x प्लस a घंटे, मतलब a घंटे ज्यादा, अकेला b x प्लस b यानी कि b घंटे ज्यादा। यहां से हमें x की वैल्यू कैसे पता चले? देखिए हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिया गया जो समय होता है उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिख दें, 1 कर दें, तो इसका मतलब है कि वो उसका 1 दिन का काम निकल आता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अकेला a का 1 दिन का काम, यहां से आप लिख लीजिए, अच्छा a प्लस बी का 1 दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम हो जाएगा 1/x, यही हो जाएगा ना। अगर मैं किसी काम को 2 दिन में करता हूं तो 1 दिन में कितना काम करूंगा? 1/2। मैं किसी काम को 3 दिन में करता हूं तो 1 दिन में कितना काम करूंगा? 1/3। मैं किसी काम को 10 दिन में करता हूं तो 1 दिन में कितना हिस्सा करूंगा? 1/10। तो वही काम है ए अकेला कितने दिन में करेगा, मतलब ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/x प्लस ए। बी का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/x प्लस बी। तो क्या आप कह सकते हैं कि ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर ए प्लस बी का 1 दिन का काम? कह सकते हैं ना कि भाई ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम इक्वल्स टू ए प्लस बी का 1 दिन का काम। तो ए का 1 दिन का काम कितना है? 1/x प्लस ए, प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है? 1/x प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/x। कह सकते हैं इतनी बात? ठीक, आगे देखते हैं। यहां हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? x प्लस ए एक्स प्लस बी। यहां से हम पता करेंगे कि ये हो जाएगा x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए। इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे और क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता तब तक कि ये जो रिजल्ट आया वो कहां से आया। तो कंसेप्ट जानना जरूरी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी अपॉन, सॉरी ऊपर तो ऐड होगा, टू एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 1/x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x का मल्टीप्लाई ऊपर तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आपको पता होना चाहिए ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर ट्रांसफर होकर आएगी तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। आप देखेंगे कि आपको x की वैल्यू मिल गई कितना? रूट ए बी। यानी कि जो x की वैल्यू है वो मिल गई आपको अंडर रूट ए इंटू बी। आप मुझे बताओ ये जो x था वो क्या था? x था इस a प्लस बी के द्वारा टोटल काम करने में लिया गया समय। हमने यही तो माना था, माना a प्लस बी x घंटे लेते हैं। तो अब यहां से हम पता कर सकते हैं कि a प्लस बी कितना टाइम लेंगे? अंडर रूट में a इंटू बी। ये a क्या है? ये a वो है जो अकेले a ने एक्स्ट्रा समय लिया है, और ये b क्या है? जो अकेले b ने एक्स्ट्रा समय लिया है। अब आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पर आपको स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू दी जाएगी कि a 4 घंटे ज्यादा लेता है और b 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो अगर a 4 घंटे ज्यादा लेता है तो यहां 4 आ जाएगा, b 3 घंटे ज्यादा लेता है तो यहां आ जाएगा 3, तो हो जाएगा अंडर रूट में 4 गुणा 3 यानी कि अंडर रूट में 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से हमें पता लग गया कि ये x का मान। अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये आप समझ में आ गया ना कि जो x की वैल्यू आई वो क्या आई है? a अंडर रूट
अंडर रूट में a इंटू बी। तो अब क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी जाएंगी उनका मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन पर देखते हैं, लेकिन हम यहां लिख लेते हैं कि जो a प्लस बी है, चलो उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ना, तभी आपको समझाते हैं। अभी आप इसको इतना नोट कर लीजिए और फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं अभी जो बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे ही लिखिए इसको फटाफट से। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सेम वैसा ही है। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से मिलकर काम करने से 27 घंटे ज्यादा लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो पता करना है आपको ए प्लस बी मिलकर कितने समय में करेंगे, ए अकेला कितने समय में करेगा और बी अकेला कितने समय में करेगा। देखिए ये वाली बात तो वो है जो भी हमने लास्ट डेरिवेशन में निकाली थी कि अगर ए प्लस बी एक्स घंटे लेते हैं और ए अकेला एक्स प्लस ए ले, बी अकेला एक्स प्लस बी ले, तो एक्स की वैल्यू ए इंटू बी अंडर रूट में होती है। ठीक है, ये एक पिछले वाले क्वेश्चन से हमने एक रिजल्ट निकाला है। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पता है कि ये बोल रहा है कि ए ज्यादा लेता है 27 घंटे ए प्लस बी से और बी ज्यादा लेता है 3 घंटे ए प्लस बी से, यानी कि ए का टाइम और बी का टाइम डिपेंड कर रहा है ए प्लस बी के टाइम पर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो सबसे पहली बात, मैथ्स में जिस चीज पर डिपेंड करते हैं सबसे पहले हम उसी को मानते हैं, यानी कि जिस चीज पर हम निर्भर करते हैं सबसे पहले हम उसी को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप मानिए कि माना जो a प्लस बी है, यानी कि एक बार इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करता हूं, a alone takes 27 hours more than a plus b takes to complete a work, while b alone takes 3 hours more than a plus b takes to complete that work. Then how long will a and b together take to complete that work? How long will a take to complete that work? And how long alone b take to complete that work? ठीक, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए मैं मान लेता हूं कि माना जो a प्लस बी है वो x घंटे लेते हैं। कौन लेते हैं x घंटे? मैंने मान लिया यहां से a प्लस बी, और a कह रहा है कि a 27 आवर्स ज्यादा लेता है। तो आप मुझे बताइए कि a अकेला कितने घंटे लेगा, x प्लस 27, x प्लस 27 घंटे, और b अकेला कितना लेगा, कह रहा है b अकेला 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो x प्लस 3 घंटे। आप खुद से देखिए क्या ये वाली सिचुएशन कुछ इससे मैच हो रही है? बिल्कुल हो रही है। वहां a प्लस बी एक्स घंटे ले रहे हैं, यहां पर भी a प्लस बी एक्स घंटे ले रहे हैं, हमने मान लिया है। यहां a अकेला x प्लस 1 घंटे ले रहा है, यहां a जो है वो x प्लस 27 घंटे, यानी कि एक ही जगह पर वैल्यू क्या आ गई है, 27। और यहां पर b x प्लस बी ले रहा है, यहां x प्लस 3, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई है, 3। तो क्या आप यहां से पता कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी अंडर रूट में a इंटू बी। a की जगह पर क्या है 27 और b की जगह पर क्या है 3, तो 27 गुणा 3, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 81, देन x इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू आ गई 9। इसका मतलब है कि a प्लस बी कितने घंटे लेते हैं साथ करने में? 9 घंटे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। a अकेला कितने लेगा? तो a अकेले लेगा x प्लस 27, यानी कि 9 प्लस 27, इसका मतलब हो गया 36, यानी कि 36 घंटे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड वाले का आंसर। थर्ड में b कितना लेगा अकेले? तो x प्लस 3, यानी कि 9 प्लस 3, यानी कि 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे बी अकेले लेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, जितने ज्यादा घंटे लेते हैं उसका अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी a प्लस बी का साथ काम करने की। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और छोटा सा चेंज किया है इसमें। मैंने बोला था कंसेप्ट एक ही टाइप का है ये, जिसको हम बता रहे हैं। यहां हो गया है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी के मिलकर काम करने से 12 दिन ज्यादा लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 दिन ज्यादा लेता है। तो ए प्लस बी मिलकर कितने समय में करेंगे, ए अकेला कितने समय में करेगा, बी अकेला कितने समय में करेगा। आज घंटे की जगह दिन हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या मान लेते हैं यहां पर कि जो ए प्लस बी है वो मैंने मान लिया कि एक्स दिन लेते थे।
ठीक है, और ए कितना ले रहा है, आज 12 दिन ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब है कि ए एक्स प्लस 12 दिन लेगा। जो बी है वो 3 दिन ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब है ये एक्स प्लस 3 दिन लेगा। तो यहां से फिर वही बात है कि x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने देखा है a इंटू बी अंडर रूट में, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू 6 है, तो a प्लस बी कितना समय लेंगे, 6 दिन लेंगे। अकेला a कितने दिन लेगा, x प्लस 12 और x की वैल्यू है 6, तो a अकेला कितने दिन लेगा, 12 प्लस 6 18 दिन। b अकेला कितने दिन लेगा, x प्लस 3 दिन, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 6 यानी कि b अकेला लेगा 6 प्लस 3 9 दिन। तीनों का आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है। क्या किया है कि यहां पर अब आपका एक प्रॉपर नंबर नहीं देकर एक फ्रैक्शन दे दिया है। फ्रैक्शन में क्या है आपको देखिए, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी के मिलकर काम करने से 4 सही 1/2 घंटे ज्यादा लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 घंटे ज्यादा लेता है। आप मुझे बताओ, बार बार हम एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, ये जो समय ज्यादा है, जो ए ज्यादा लेता है उसको हम स्मॉल ए लेते हैं, और जो बी ज्यादा लेता है जितना टाइम उसको हम स्मॉल बी लेते हैं। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या हम मान सकते हैं कि जो ए प्लस बी है, मैंने मान लिया कि वो एक्स घंटे लेता है, जो ए है वो कितना ज्यादा ले रहा है, 4 से 1/2, तो 4 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2, यानी कि x प्लस 9/2। और जो b है वो अकेला कितना ले रहा है, वो 8 घंटे ज्यादा ले रहा है, x प्लस 8 हो जाएगा। तो वो मैंने उधर वाला आज साफ कर दिया अभी, क्योंकि बार बार वो उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी याद भी हो गया होगा। तो डायरेक्ट हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकलेगी x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये a है और ये b है, जितना a ज्यादा लेता है वो a है, तो क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 8, 4 टाइम अंदर हो जाएगा 36 36 x बराबर 6। ये किसका टाइम आ गया, ये आ गया a प्लस बी का, यानी कि a प्लस बी कितना टाइम लेंगे, 6 घंटे, और a अकेला कितना लेगा, 6 प्लस 9/2, तो हो जाएगा 21/2 घंटे। और b अकेला कितना लेगा, x प्लस 8 यानी कि 6 प्लस 8 यानी कि 14 आवर्स, 14 घंटे। ये इन तीनों के आंसर्स हो गए। एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी के मिलकर काम करने से 5 सही 1/3 दिन ज्यादा लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 सही 1/3 दिन ज्यादा लेता है। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा और बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। जल्दी से इसका आप आंसर बताओ मुझे, बताओ इसको। उम्मीद है आप कर लेंगे इसको, चलिए इसको कर ही लेते हैं। देखें फिर से वही बात है कि मैंने मान लिया कि जो a प्लस बी है वो x दिन में करते हैं, तो a अकेला कितने दिन में करेगा भाई, कितना 5 से 1/3 दिन ज्यादा ले रहा है, मतलब 15 यानी कि 16/3, x से 16/3 दिन ज्यादा ले रहा है। और जो अकेला b है वो x से 8 से 1/3 दिन ज्यादा, यानी कि x प्लस 25/3 दिन। आप मुझे बताओ यहां से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने का वही तरीका है, जितने दिन ज्यादा ले रहे हैं या जितने घंटे ज्यादा ले रहे हैं, जितना समय ज्यादा ले रहे हैं, वो a और b की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट में। तो क्या हो जाएगा, ये हमने निकाला ये 5 से 1/3 मतलब 16/3 गुणा 25/3। तो x इज इक्वल्स टू अंदर निकल के आएगा ये 25 गुणा 16 400/9, तो x बराबर आएगा 20/3।
ये x की वैल्यू है 20/3। इसका मतलब है कि a प्लस बी कितने दिन लेंगे, a प्लस बी का तो हमें सीधा सीधा पता लग गया, ये x की वैल्यू है 20/3 दिन लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला, ये हमारा फर्स्ट आंसर। बात करें सेकंड आंसर की कि ए अकेला कितने दिन लेगा, तो ए अकेला लेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, 20/3 प्लस 16/3, एलसीएम ले लेंगे तो यहां हो जाएगा ये आपका 36/3, यानी कि ये लेगा 12 दिन, यानी कि ए विल टेक 12 days टू कंप्लीट दैट वर्क अलोन। और उसके बाद में जो बी अकेला कितने दिन लेगा, बी का है x प्लस 25/3, तो हो जाएगा ये 20/3 प्लस 25/3, यानी कि हो जाएगा 45/3। इट मीन्स व्हाट, दैट बी अलोन टेक्स 15 days टू कंप्लीट दैट वर्क, 15 दिन। समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी काम को खत्म करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए प्लस बी उस काम को कितने समय में खत्म कर सकते हैं, ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर सकते हैं जितने समय में सी अकेला खत्म करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यानी कि ये कह रहा है कि ए टेक्स 5 days मोर देन बी टेक्स एंड 9 days मोर देन सी टेक्स। ए प्लस बी वर्क्स इक्वल्स टू द सी, यानी कि जितना काम सी करता है उतना ही ए प्लस बी करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, एंड हाउ लॉन्ग विल बी एंड सी टुगेदर टेक्स टू कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, हमारे पास एक लिंक है। अभी तक हम हर क्वेश्चन में ये देख रहे थे कि ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करते थे, ये मानते थे। आज आप देखेंगे एक लिंक आपको दिया गया है कि ए प्लस बी उतना ही उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेते हैं जितने में सी, यानी कि जितने दिन ए प्लस बी लेते हैं उतना ही दिन अकेला सी लेता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी के दिन बराबर सी के दिन, जितने दिन ए प्लस बी लेगा। मैं मान लेता हूं कि माना सी एक्स दिन लेता है, मान लीजिए कि सी एक्स दिन लेता है, तो ए प्लस बी कितने दिन लेंगे, ए प्लस बी भी उतने ही दिन लेंगे जितने सी लेता है। कह रहा है ना कि ए प्लस बी उस काम को उतने ही दिन में खत्म कर सकता है जितने में सी, अगर सी एक्स दिन लेता है तो ए प्लस बी भी एक्स दिन लेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को जरा देखिए, मैंने मान लिया यहां पर है ए, यहां पर है बी और यहां है सी। आप मुझे बताइए कि सी कितने दिन ले रहा है, एक्स दिन ले रहा है। अगर सी एक्स ले रहा है और कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को खत्म करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। अगर सी एक्स दिन ले रहा है तो ए सी से 9 दिन ज्यादा लेगा, तो मतलब कितने दिन लेगा, x प्लस 9, यानी कि x प्लस 9 दिन। और ये कह रहा है कि जो a है वो b से 5 दिन ज्यादा लेता है, यानी कि जो a है, ये जो a जितने भी दिन लेता है ये b से 5 दिन ज्यादा लेता है। अगर ये b से 5 दिन ज्यादा लेता है, इसका मतलब क्या है कि b a से 5 दिन कम लेगा। अगर a b से 5 दिन ज्यादा लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि b 5 दिन कम लेता होगा। तो x प्लस 9 में से अगर हम 5 माइनस करें, 5 माइनस करें तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि b कितने दिन कम लेता होगा, 5 दिन कम लेता होगा, यानी कि b x प्लस 4 दिन लेता होगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइए कि a प्लस बी x दिन ले रहे थे और a x प्लस 9 दिन ले रहा है, b x प्लस 4 दिन ले रहा है। ये वही वाली कंडीशन आ गई ना पिछले वाले क्वेश्चन की, कि जितना समय a प्लस बी मिलकर काम करने में लेते हैं उससे 9 दिन ज्यादा a ले रहा है और उससे 4 दिन ज्यादा b ले रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये 9 दिन ज्यादा और 4 दिन ज्यादा। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं √9 × 4, यानी कि x बराबर √36, यानी कि 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6।
अब आपको पता लग गया, यहां से आपको सारी वैल्यूज पता लग गई, यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि a कितने दिन लेगा, x प्लस 9, यानी कि 6 प्लस 9, a लेगा 15 दिन। यानी कि ये इस वाले का फर्स्ट आंसर आ गया कि a अकेला कितना टाइम लेगा, a 15 दिन लेगा। b कितना टाइम लेगा, x प्लस 4, यानी कि 6 प्लस 4, यानी कि 6 प्लस 4 यानी कि 10 दिन, 10 डेज। ये बी का, चूंकि आपसे बी का पूछा नहीं है, ठीक, बी लेगा 10 दिन। सी का बात कर रहा है कि सी जो है कितना दिन लेगा, तो हमें सी का भी पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि सी x दिन लेगा, और x की वैल्यू कितना आ गई 6, तो सी लेगा 6 दिन। अब हमसे जो पूछा है वो ये है कि बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब आप एक काम करिए, बी प्लस सी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो आप यहां से ये पता करिए कि बी प्लस सी मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। तो यहां से आप पहले तो आप टोटल वर्क निकालिए, मतलब कुल काम, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे आप, बी 10 दिन में करता है, सी 6 दिन में, 10 और 6 का एलसीएम, 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो 30 यूनिट है, मतलब 30 यूनिट है। इसका मतलब है कि बी 10 दिन में 30 यूनिट करता है, 10 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा। और जो सी है वो 6 दिन में 30 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 5 यूनिट करेगा। तो मुझे बताओ कि जो बी प्लस सी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम, यानी कि बी प्लस सी की कैपेसिटी, एफिशिएंसी, उनकी क्षमता, उनकी दक्षता, किसी भी व्यक्ति का एक दिन का या 1 घंटे का काम ही उसकी कैपेसिटी होती है। तो बी एक दिन में करता है 3 यूनिट, सी एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 5 3 8, यानी कि बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 इसका और 5 इसका, टोटल कितना हो जाएगा 8 यूनिट। अब ये कह रहा है कि बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल काम कितना है 30 यूनिट है। आपको पता है कि बी प्लस सी एक दिन में 8 यूनिट करते हैं, यानी कि 8 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 1/8 दिन में। और टोटल वर्क कितना करना है इनको, 30 यूनिट, तो 30 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 30/8, यानी कि 3.75 दिन में। ये हमारा हो गया कौन सा आंसर, सेकंड वाला आंसर। और ये हमारा था कौन सा वाला, फर्स्ट वाला आंसर कहा था, ये रहा, ए 15 दिन में और बी प्लस सी 3.75 दिन में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पाइप एंड सिस्टम से है। अभी हमने जितने भी किए थे वर्क एंड टाइम से किए थे, और वे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन में भी लगेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे हम एक पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बाकी का कंसेप्ट सेम ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है, पाइप बी उसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से 21 सही 1/3 घंटे ज्यादा लेता है, तब यदि ए तथा बी दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटों में भरेगी। ये तो कंफर्म बात है कि ए अकेला जितना समय लेता है या बी अकेला जितना समय लेता है उससे जल्दी ही भरेगी, क्योंकि दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे। वो ये कह रहा है कि ए तथा बी दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने घंटों में भरेगी। मैंने मान लिया कि ए प्लस बी अगर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी एक्स घंटों में भरेगी, यानी कि ए प्लस बी जब भरेंगे इसको तो मैंने मान लिया कि एक्स घंटों में भरेगी। अब कह रहा है कि ए जब उस टंकी को भरता है तो ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो ए अकेला जब भरता है तो 3 घंटे ज्यादा लेता है एक्स प्लस 3। बी जब अकेला भरता है तो वो 21 सही 1/3 घंटे ज्यादा लेता है, यानी कि 21 या 63 64 3, यानी कि ये एक्स प्लस 64/3 घंटे इनका ये समय हो गया। ये वही वाली स्थिति आ गई कि ए एक्स प्लस ए घंटे ज्यादा, बी एक्स प्लस बी घंटे ज्यादा, कि आज ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 64/3 है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, रूट में 3 इंटू 64/3, 3 से 3 गया, एक्स इज इक्वल टू रूट 64 यानी कि 8। एक्स की वैल्यू आ गई 8, इसका मतलब है कि ए प्लस बी एक साथ खोले जाएं तो एक साथ खोले जाने पर कितने घंटे लेंगे, 8 घंटे लेंगे।
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको ये जितना भी कंसेप्ट आज बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे या जो भी वनडे एग्जाम्स है जिसमें मैथ्स का सेक्शन आता है उनमें रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि ए इतने ज्यादा लेता है, बी इतने ज्यादा लेता है, या सी के बराबर ए प्लस बी लेता है, या बी के बराबर ए प्लस सी लेता है, वो सारी चीजें अब आप समझ गए होंगे, वो सब आप कर लेंगे। सेम यही क्वेश्चन को आप रिपीट करिए और इसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के एक नए कंसेप्ट पर जो भी इससे भी अच्छा होगा। और तब तक आप इसको तैयार कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।